तो दोस्तों रेन इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,934 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 4,100 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,675 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कंपनी का रिवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,140 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,153 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,794 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के रीजन है कंपनी के दो चीज़ें। पहली तो आप कंपनी के इन्वेंट्री को अगर देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को 102 करोड़ का फायदा हुआ है इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि पिछले साल 163 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब पिछले साल 227 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में फायदे हुए हैं। और दूसरा अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी को कुछ फॉरेन करेंसी के थ्रू कंपनी को इस क्वार्टर में गेन हुए हैं। जी हाँ, 108 करोड़ का कंपनी को फॉरेन करेंसी के थ्रू कुछ गेन हुए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, पिछले साल 73 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। ये दोनों चीज़ जो है यहाँ पे देखें तो कंपनी को इस क्वार्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे कंपनी को बचत होता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी के एक्सपेंस आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के एक्सपेंस कुछ अलग अलग चीज़ों की वजह से थोड़े से कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 107 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल देखें तो 980 करोड़ के आसपास का नुकसान, जबकि अभी देखें तो लगभग 81 करोड़ के आसपास के घाटे में कंपनी आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो आपको लगेगा कि साल दर साल कंपनी का जो लॉस है बहुत अच्छा खासा कम होता हुआ देखने को मिला है। 90% से ज़्यादा कंपनी का जो लॉस है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का लॉस आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 25-26% आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली क्या है, ये लॉस कम क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस थोड़े से इस क्वार्टर में मतलब थोड़े कंपनी ने बचाए हैं, इसकी वजह से कंपनी, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, याद रखिएगा उसको। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग बोल सकते हैं आप 5.33 माइनस का था, पिछले साल 33 रुपये माइनस का, जबकि अभी देखें तो 4.80 आपको जाता हुआ माइनस का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि रेवेन्यू गिर रहा है तो अल्टीमेटली नंबर तो खराब हो ही जाते हैं, और कंपनी के खर्चे भी हाई हैं। बस थोड़े से कंपनी को इन्वेंट्री और कुछ फॉरेन करेंसी को थोड़ा इस क्वार्टर में फायदा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपेंस कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज देखें तो नंबर कमजोरी है, बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आजकल बस बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।